आखिर क्यों थी भगवान शिव की तीन आंखें? जानिए इस वीडियो में जानिए कि आखिर भगवान शिव के तीन आंखों के पीछे की क्या वजह है। भारत में बने हर एक मंदिर में आपको भगवान शिव की मूर्ति देखने को जरूर मिलेगी। अगर आप उनकी प्रतिमा को गौर से देखेंगे तो उनके माथे पर आपको एक आंख नजर आएगी। मतलब ये कि भगवान शिव की दो नहीं बल्कि तीन आंखें हैं। बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं और बहुत से लोग अनजान भी हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण शायद ही किसी को मालूम हो। भगवान शिव की तीसरी आंख के पीछे का क्या रहस्य है, इस वीडियो में हम आपको इसी विषय के बारे में बताने वाले हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख क्यों है? महाभारत के एक खंड में दी गई जानकारी के मुताबिक भगवान शिव, पार्वती और नारद जी के बीच हो रही बातचीत के दौरान बताया गया है कि शिव जी की तीसरी आंख कैसे उत्पन्न हुई थी। नारद कहते हैं कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इस सभा में देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन भी मौजूद थे। तभी पार्वती जी वहां आकर भगवान शिव की दोनों आंखों पर हाथ रख देते हैं। ऐसा करने से पृथ्वी पर सब कुछ काला हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो सब विनाश हो जाएगा। इसी को देखते हुए भगवान शिव व्याकुल हो उठते हैं और उनकी तीसरी आंख उत्पन्न होती है। तीनों काल को देख सकती है तीसरी आंख। भगवान शिव की तीसरी आंख काफी शक्तिशाली है। इस आंख से वो तीनों काल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। यही कारण है कि शिव जी की तीसरी आंख को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है वो इस आंख से वो सब कुछ देख सकते हैं जो सामान्य आंख नहीं देख सकती है। कब खोलते हैं शिव जी तीसरी आंख? माना जाता है कि जब ब्रह्मांड में सब कुछ अच्छा ना हो तब शिव जी क्रोधित होकर आंख खोलते हैं। उनकी तीसरी आंख के खुलने को खतरे की घंटी की तरह देखा जाता है। शिव जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती है हल्दी? जाने इसके कारण भगवान शिव के पूजन में कुछ चीजों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। उन्हीं सामग्रियों में से एक है हल्दी, जिसे पूजा में इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के नाम से जाना जाता है, जिनमें से ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने वाला, विष्णु जी को संचालक और भगवान शिव को संहारक माना जाता है। मुख्य रूप से भगवान विष्णु का पूजन कल्याण के लिए किया जाता है और भगवान शिव को डिवॉन के देव कहा जाता है और संहार होने की वजह से भी उनकी पूजा की जाती है और उन्हें दुहककर्ता के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पूजा से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को पूजा का फल देते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सभी मोहमाया और आडंबर से दूर रहते हैं। इसलिए शिव पूजन में भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन का पेस्ट, भस्म, कच्चे दूध आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पूजन में किसी भी महंगी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मुख्य रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सेवन से बचना चाहिए। ऐसी ही सामग्रियों में से एक है हल्दी का इस्तेमाल। ऐसी मान्यता है कि शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता है कि हल्दी का सीधा संबंध महिलाओं की खूबसूरती से है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हल्दी का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से भगवान शिव को हल्दी पसंद नहीं होती है। दरअसल शास्त्रों में शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी महिलाओं की खूबसूरती को दिखाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। वैसे आमतौर पर भगवान शिव के अलावा
किसी भी भगवान का पूजन हल्दी से किया जाता है और इसे पूजा के लिए भी शुभ माना जाता है। शिवलिंग शिव जी की शक्ति का प्रतीक होता है। शिवलिंग भगवान शिव की शक्ति, योनि और ऊर्जा का प्रतीक है। चूंकि लिंग शिव जी की शक्ति है सूचक है, इसलिए उनका पूजन भांग, धतूरा, कच्चा दूध, चंदन आदि ठंडी चीजों से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है और